सो गाइस वेलकम टू एवी कोचिंग क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग को पता है, हमने हमारा अकाउंटिंग का लेक्चर चालू किया है और फर्स्ट लेक्चर जो था हमारा अकाउंटिंग का, उसके अंदर मैंने आप सभी को बताया था बेसिक जो अकाउंटिंग है हमारा, उसका जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो बताया था आपको मैंने। और सेकेंड टॉपिक हमने क्या किया था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल बोल लीजिए आप, उसके बारे में जो 7 प्रिंसिपल है अकाउंटिंग के वो मैंने बताया था आपको। अब आगे बढ़ते हैं और आपको मैं हर एक चैप्टर का एक ओवरव्यू देना चाहता हूं। जो है पहले हम थ्योरी वाली जो ओवरव्यू है वो सब फिनिश कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा फंड फ्लो एनालिसिस और कैश फ्लो एनालिसिस, ये दोनों की बात करेंगे हम इस लेक्चर में। और हमारे आगे का जो तीसरा लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको पूरी कॉस्टिंग की बता दूंगा, मतलब जो कॉस्टिंग दिए गए हैं, जितने भी प्रकार के अकाउंट में कॉस्टिंग है वो सब मैं एक ही लेक्चर में आपको रिकॉर्ड करके वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो आ जाओ, आज इसका टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है हमारा फंड फ्लो एनालिसिस। अब ये फंड फ्लो एनालिसिस जो है, फंड का मतलब ही क्या होता है, फंड मीन्स क्या होता है, वर्किंग कैपिटल। अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं तो उसकी जो डे टू डे एक्टिविटी होती है, जो वर्किंग कैपिटल उसको ऑपरेट करने के लिए जो हमें लगता है, डे टू डे जो वर्किंग कैपिटल लगता है, उसकी रिकॉर्ड हम कहाँ पे करते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस में करते हैं। मतलब कितना करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी में जो चेंजेस आते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल में। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा मैंने पहले, तो फंड फ्लो एनालिसिस का मतलब क्या होता है, आप इससे याद रखिएगा कि फंड फ्लो एनालिसिस आया मतलब वहां पे किसकी बात हो रही है, वर्किंग कैपिटल की बात हो रही है। तो वर्किंग कैपिटल में क्या है आपका, फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑल्सो रिफर्ड टू एज स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। मतलब जो सोर्स है आपका और एप्लीकेशन है वो फंड हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट में। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, फंड मीन्स क्या है हमारा, वर्किंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद अभी इसका एक फॉर्मूला है जो कि वैसे तो आप लोग को पूछता नहीं है जल्दी, बट आप लोग एक बार देख लीजिए। क्या फॉर्मूला है आपका, फंड इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल किसके इक्वल है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। यहाँ पे फंड किसके इक्वल है, वर्किंग कैपिटल के। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका, करंट एसेट्स में से जो करंट लायबिलिटी है उसे हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, वर्किंग कैपिटल मिलता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, वी रिकॉर्ड चेंजेस अंडर वर्किंग कैपिटल इन फंड फ्लो स्टेटमेंट। मतलब जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के चेंज होने से जो चेंज आ रहा है हमारे स्टेटमेंट में वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फंड फ्लो में रिकॉर्ड करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, फ्लो ऑफ फंड और इंक्लूड इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फंड है तो जितने इनफ्लो मतलब कैसा जो आपके करंट एसेट्स है वो इनफ्लो में आएंगे, करंट लायबिलिटी जो आउटफ्लो में जाएंगी। ये क्या है आपका फ्लो ऑफ फंड। अब फ्लो ऑफ फंड में क्या होता है, चेंज इन फिक्स एसेट फिक्स लायबिलिटी, मतलब जो वही करंट एसेट और लायबिलिटी में जितने चेंजेस आते हैं। तो बेसिकली जो फंड फ्लो की हम बात कर रहे हैं, तो फंड फ्लो में आपको यही ध्यान रखना है कि जो करंट एसेट्स होते हैं बिजनेस में, करंट लायबिलिटी होती है। अब करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होती है, जो 1 ईयर के अंदर अराइज होती है। अंदर 1 ईयर के अंदर जो अराइज होने वाले एसेट्स है वो किस में आ जाते हैं, करंट एसेट्स में। और 1 ईयर के अंदर जो आपको देना है किसी को या जो आपके ऊपर लायबिलिटी है वो आपके किस में आ जाते हैं, करंट लायबिलिटी में आ जाते हैं। तो ये दोनों के अंदर कितने चेंज आ रहे हैं 1 ईयर के अंदर, वो सब कहाँ आ जाता है, वर्किंग कैपिटल में। और वर्किंग कैपिटल को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस में रिकॉर्ड करते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे जो है बगल में मैं आपको एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको ये फंड फ्लो एनालिसिस का फॉर्मेट बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ कैसा रहेगा इसका फॉर्मेट जो है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि फंड फ्लो का जो स्टेटमेंट है ये आपका वर्किंग कैपिटल का, इसके अंदर हम क्या करते हैं, करंट एसेट लिखते हैं। करंट एसेट में जैसे आपका कैश आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, बिल्स रिसीवेबल है, ये सब आपका किसमें, करंट एसेट्स में आ जाता है। फिर हम क्या करते हैं, उसको टोटल करते हैं तो टोटल करंट एसेट्स मिल जाता है। वैसे ही फिर नीचे हमारा करंट लायबिलिटी आ जाता है। करंट लायबिलिटी में क्या हो जाता है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल, पेबल, ये सब आपके किसमें है, क्रेडिटर के एग्जांपल है, करंट लायबिलिटी के एग्जांपल है। तो ये आपका किसमें आ जाता है, टोटल करंट लायबिलिटी में। अब आप जैसा कि देख रहे होंगे वहां पे, यहाँ पे जो बैलेंस आपका दिया हुआ है बैलेंस के लिए, तो उसमें आपका लास्ट ईयर और फर्स्ट ईयर, मतलब जो लास्ट ईयर चल रहा है और ये साल में कितना चेंजेस आया है ये हम देखते हैं। और उसके बगल वाला जो कॉलम है उसमें पूरे ईयर की बात होती है। मतलब जैसे लास्ट ईयर में, जैसे आप एग्जांपल ले लो, करंट एसेट्स में कैश है, कैश लास्ट ईयर में 5 लाख रुपीज था और ये ईयर में कितना हो गया, 6 लाख रुपीज हो गया। तो अब वहां पे जो आपका बगल में चेंजेस वर्किंग कैपिटल का कॉलम है उसके अंदर इंक्रीज, अब पहले आपका लास्ट ईयर में 5 लाख था और ये साल में कितना हो गया, 6 लाख हो गया।
तो आपका 1 लाख का इंक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल। तो ये जो है हमारा ऐसे ही पूरी एंट्री पास करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका नेट प्रॉफिट आपको मिल जाता है, मतलब नेट करंट असेट मिल जाता है और नेट करंट लायबिलिटी मिल जाता है इसके अंदर। तो फंड फ्लो आपको किसी ने बोला, तो फंड फ्लो के अंदर वर्किंग कैपिटल किसमें होता है, करंट असेट्स को माइनस करके करंट लायबिलिटी से जो निकालते हैं वो वर्किंग कैपिटल। इसका फॉर्मेट भी आप लोग ने देख लिया, तो एक बार इसका चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद नेक्स्ट हम अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट का बताता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। सो गाइस, जैसा कि आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपका, तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है कैश, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसकी बात करने वाले, बेसिकली हम कैश की बात करने वाले हैं। जैसे फंड फ्लो में हमने किसकी बात की, वर्किंग कैपिटल की, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश की बात करेंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में ये साल में कितना कैश था और इसके पिछले साल में कितना कैश था, या फिर इसके आने वाले साल में हमें कितना कैश की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमें जानने के लिए हम क्या देखते हैं, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि पिछले साल में हमारे पास कितना कैश था, ये साल कितना कैश है और आगे हमें कितनी जरूरत है। जैसे बेसिकली आप लोग ले लो, एक एग्जांपल में दे देता हूँ, जैसे आप लोग कहीं प्लान कर रहे हैं बाहर घूमने जाने का या रिसोर्ट जाने का या पिकनिक कहीं पे भी जाने का आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो आप लोग भी तो प्लान करते ना, मुझे इतना कैश लेके जाना होगा, इतना खर्चा होगा मेरा, यहाँ पे इतना खर्चा होगा, अगली बार हम गए थे तो इतना लगा था पैसा, इस बार जा रहे हैं तो इतना पैसा लेके जाना होगा। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी सेम ऐसे ही उनका जो कैश मेंटेन करने के लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखती हैं और उसे रेफर करती हैं, और आगे फर्दर फ्यूचर के लिए भी वो क्या करती हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट करती हैं। तो अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो है कैश का इनफ्लो कितना हुआ, कैश का आउटफ्लो कितना हुआ, तो ये हम किसमें 3 चीज में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इन हैंड मतलब जो पैसा आपके पास बचा हुआ है वो हम कैश में देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो पैसा आपने बैंक में रखा हुआ है कैश में, वो पैसा हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, आपका 3 मंथ के अंदर, क्या 3 मंथ के अंदर जितना पैसा आपके पास है या जितना पैसा आपने बैंक में रखा है या जो आपके पास है, ये 3 महीने के अंदर जो है वो देखा जाता है कैश इक्विवेलेंट में आपके पास कितना फंड अवेलेबल है। उसके बाद ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का मेन एम क्या होता है, सो इन दिस मैटर वी चेक कैश पोजीशन। मेन एम क्या है इसका, कैश पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमारे कैश की क्या पोजीशन है, जैसे उसे कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी करनी है, डेली के खर्चे जो है वो करने हैं, तो उसके लिए उसे पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितना फंड अवेलेबल है मेरे पास और मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ या कितना पैसा मुझे बाहर से भी उधारी लेना है। तो इसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने क्लासीफाई किया है कितना, 3 पार्ट में, जो कि हमारे पास है सबसे पहला क्या, ऑपरेटिंग, उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा इन्वेस्टिंग एंड थर्ड लास्ट वन क्या है, फाइनेंसिंग। तो कैश को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जो हमारा डे टू डे खर्चा होता है, जैसे वर्किंग कैपिटल आपको मैंने बताया था, तो वर्किंग कैपिटल ही समझ लीजिए एक होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जो डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए जो खर्चे होते हैं वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं। प्लस ये जो खर्चे हैं वो कोर रिलेटेड होने चाहिए हमारे बिजनेस से, क्या होने चाहिए, विच रिलेटेड टू कोर ऑफ आवर बिजनेस एंड डे टू डे एक्टिविटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसे उसका रेंट देना है या मतलब जो भी है रॉ मटेरियल लाना है, तो अब रॉ मटेरियल उसके लिए डे टू डे एक्टिविटी है, रोज रॉ मटेरियल वो परचेस करता है, फिर वो फिनिश गुड्स बनाता है, फिर सेल करता है। तो जो रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है वो उससे कोर रिलेटेड है, मतलब उसके बिजनेस से कोर रिलेटेड है। रॉ मटेरियल वो परचेस करेगा तभी वो आगे बना के सेल कर सकता है, तो वो किस में आ जाता है, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाता है। और वो क्या डे टू डे जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे या इनकम होते हैं, अराइज होते हैं, वो सब हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब जब आपके पास कैश होगा तो आप भी सोचेंगे ना कि हम कहीं इन्वेस्ट करें, हमें वहां से प्रॉफिट अर्न हो, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वही होता है, जो कैश है आपके पास वो आप इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आपने शेयर ले लिया या आपने डिवेंचर ले लिया, तो ये शेयर डिवेंचर हम परचेस क्यों करते हैं, या कोई फिक्स असेट परचेस कर लिया, ये क्यों करते हैं हम, क्योंकि हमें इन फ्यूचर क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। जैसे शेयर डिवेंचर ले लिया, तो अब आपको क्या है कि हमें इन फ्यूचर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा या डिविडेंड मिलेगा, वो किस में आ जाता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। एंड लास्ट आपका क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मीन्स क्या है कि जो हम
हमारे बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में जो फंड लेके आते हैं वो सब कहाँ रिकॉर्ड करते हैं हम? हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। मतलब वी आर बोरोइंग फंड फ्रॉम आउटसाइड इन अवर ऑर्गेनाइजेशन, सो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जैसे आपने लोन उठा लिया बैंक से, तो आपके पास फंड आ गया, आपने आपका शेयर इशू कर दिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ा, आपने डिवेंचर कर लिया तो डिविडेंड देना पड़ेगा। तो ये सब आपके किस में आ जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाता है। तो कैश जो है आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा? सबसे पहले ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और आपका फाइनेंसिंग। अब ये जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, ठीक है, जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है आपके बिजनेस से रिलेटेड, तो अगर ये दोनों में वो नहीं आ रहा है, आपने कोई ऐसा एक्सपेंस किया या इनकम अराइज हुई जो आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के अंदर नहीं मिल रहा है, तो आप उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है? एक हेड कोर है। क्या है? हेड कोर। मतलब जो आपका पैसा आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में और वो आपसे रिलेटेड है आपके बिजनेस से, तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। मतलब ये तीनों में से जो हेड है वो उनका कोर हेड कौन है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बता दिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर किसके पास होने वाला है? नेक्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है आपका ये कॉस्टिंग से रिलेटेड जो सारी कॉस्टिंग है वो सब मैं एक ही लेक्चर में कवर करा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड गाइस।